Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. All the students are welcome in the class. Hopefully all of you fine. If anyone have new student which not subscribe my channel, then I request him to please subscribe my channel. Today we went to start revision exercise 2 of algebra from question number 11. क्वेश्चन 10 तक हमने कंप्लीट कर लिए थे. आज हम क्वेश्चन 11 से शुरू करेंगे. क्वेश्चन 11 के हमारे पास 3 पार्ट्स हैं. इसमें जो पोलिनोमियल हमें दी हुई है इसको हमने फैक्टराइज करना है. देखें फर्स्ट पोलिनोमियल ये हमें दी हुई है 2x4 माइनस 5x स्क्वायर माइनस 3. इसके हमने दो फैक्टर बनाने, दो ऐसे फैक्टर बनाने जिनको देखे -3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो -6 आता है. दो ऐसे फैक्टर बनाने जिनको मल्टीप्लाई करें -6 आए और उनको इकट्ठा करें तो -5 आए. तो ये मैंने -6 और +1 ले लिए क्योंकि +1 को -6 से मल्टीप्लाई करो -6 ही आता है और -6 में से अगर हम +1 निकालें तो -5 रह जाता है. अब पहली दो टर्म में से जो चीज़ कॉमन आ रही थी मैंने कॉमन ले ली. इन दो में से 1 मैंने कॉमन ले लिया. अब x स्क्वायर -3 दोनों में आ रहा है. x स्क्वायर -3 को कॉमन ले लिया तो 2x स्क्वायर +1 ये हमारे पास इसका आंसर आ गया है. दूसरे पार्ट में यह पॉलिनोमियल दी हुई है. इसकी भी देखें मैंने दो फैक्टर बना लिए -10 और +2. फर्स्ट टू टर्म में से a कॉमन आ रहा था, इन दोनों में से 2 कॉमन आ रहा था. अब देखें -10 आ गया है. -10 को मैंने कॉमन ले लिया तो a+2 हमारे पास इसका आंसर आ गया है. पार्ट 3 में यह वाली पॉलिनोमियल दी हुई है. यहाँ हमें -58 के दो फैक्टर बनाने. देखें ये दो हमारे पास इसके फैक्टर बन गए -49 और -9. अब पहली दो टर्म में से मैंने 7a कॉमन ले लिया. इन दोनों में से -3 कॉमन ले लिया. इधर भी 3 है -7, इधर भी 3 है -7. 3 है -7 को कॉमन लिया तो 7 है -3 आ गया. तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया. क्वेश्चन नंबर 12 है. इसमें कहता है रिड्यूस दी फॉलोइंग टू लोएस्ट फॉर्म. ये जो हमें इसके पार्ट्स दिए हुए इनको हमने लोएस्ट फॉर्म में लेके जाना है. देखिए फर्स्ट पार्ट इसमें न्यूमिनेटर में x³ - y³ आ रहा है. इधर मैं x³ - y³ का फार्मूले लगा देता हूँ. x³ - y³ होता है x - y x स्क्वायर प्लस x y प्लस y स्क्वायर और डिनोमिनेटर वाली टर्म इसी तरह आ रही है. अब देखें ये वाली पूरी टर्म और ये पूरी टर्म दोनों कैंसिल हो जाएंगी और हमारे पास x - y इसका आंसर आ जाएगा. पार्ट 2 है. पार्ट 2 में भी इसको हमने लोएस्ट फॉर्म में लेके जाना है. ये देखिए न्यूमिनेटर वाली टर्म इसी तरह है. डिनोमिनेटर से मैंने x कॉमन ले लिया क्योंकि देखें x तमाम टर्म में आ रहा था. अब न्यूमिनेटर की भी मैंने फैक्टराइजेशन कर दी. डिनोमिनेटर में भी है जो ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म थी इसकी मैंने फैक्टराइजेशन कर दी. यहाँ से देखिए फर्स्ट टू टर्म में से मैंने x कॉमन ले लिया x+4. इन 2 से -2 कॉमन लिया x+4 रह गया. x इसी तरह आ रहा है. इन दोनों से x कॉमन लिया x+4 और इन दोनों टर्म से -3 कॉमन लिया x+4. x+4 कॉमन लेंगे तो x -2 रह जाएगा. x इसी तरह ही आएगा. यहाँ से भी x+4 कॉमन लेंगे तो x -3 रह जाएगा. अब देखिए ये x+4 और x+4 कैंसिल हो जाएंगे. न्यूमिनेटर में x -2 रह जाएगा और डिनोमिनेटर में x मल्टीप्लाई x -3 रह जाएगा और यही हमारे पास इसका आंसर आ गया. पार्ट 3 आ गया है. इसमें देखें ये दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं. x स्क्वायर -2 और यहाँ से मैंने क्या किया 5x स्क्वायर कॉमन ले लिया. अब देखें ये x स्क्वायर -2 और ये x स्क्वायर -2 दोनों कैंसिल हो गए. एक y इससे कैंसिल होगा तो y स्क्वायर रह जाएगा और 6 1s are 6 और 6 3s are 18. हमारे पास रह जाएगा न्यूमिनेटर में रह जाएगा 3y स्क्वायर. न्यूमिनेटर में हमारे पास 3y स्क्वायर रहेगा. डिनोमिनेटर में यहाँ पे 1x आ रहा है और इधर 5x स्क्वायर आ रहा है. 3y स्क्वायर इसी तरह ही आएगा डिवाइडेड बाय ये x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होकर हमारे पास 5x³ आ जाएगा और यही हमारे पास इस पार्ट का आंसर है. क्वेश्चन 12 का पार्ट 4 और 5 आ गए हैं. पार्ट 4 को भी हमने लोएस्ट फॉर्म में लेके जाना है. देखिए न्यूमिनेटर से मैंने 4 कॉमन ले लिया और डिनोमिनेटर की मैंने फैक्टराइजेशन कर ली. न्यूमिनेटर वाली टर्म इसी तरह आ गई. डिनोमिनेटर से फर्स्ट टू टर्म में से 2a कॉमन ले लिया, -1 रह गया. इन दोनों में से -1 कॉमन लिया तो m -1 रह गया.
अब न्यूमिनेटर वाली टर्म इसी तरह आ रही है, डिनोमिनेटर से देखें a-1 मैंने कॉमन ले लिया तो 2a-1 रह गई। यहाँ पे कोई भी टर्म कैंसिल नहीं हो रही है, तो यही हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। पार्ट 5 है, पार्ट 5 में हमें ये देखें, ये वाली टर्म दी हुई है, दरम्यान में डिवाइड की साइन आ रही है और यह टर्म दी हुई है। इन दोनों में से मैंने ए कॉमन ले लिया और इन दोनों टर्म से भी ए कॉमन ले लिया। डिवाइड को मैंने मल्टीप्लाई में चेंज किया तो यह जो दूसरी टर्म है इनका रेसिप्रोकल आ जाएगा। ये देखिए ये वाली टर्म ऊपर आ गई और ऊपर वाली टर्म नीचे आ गई, और इस टर्म की मैंने फैक्टराइजेशन भी कर ली। अब देखिए फर्स्ट टू टर्म में से ए कॉमन ले लिया, इन दोनों में से -2 कॉमन लिया, फिर a+4 कॉमन लिया तो हमारे पास a-2 रह गया। इधर से देखें ये a और a कट जाएगा, हमारे पास a+4 और a-9 रह जाएगा, फिर a+4 और a+4 कट जाएंगे तो न्यूमिनेटर में हमारे पास x हो गया -xy रह जाएगा, और डिनोमिनेटर में a-9 मल्टीप्लाई -2 रह जाएगा, और यही हमारे पास इस पार्ट का आंसर है। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 और 14 है। क्वेश्चन नंबर 13 की मैं स्टेटमेंट पढ़ देता हूँ। कहता है टू इज अ नंबर डिक्रीज बाय 3.5। हम एक नंबर सपोज कर लेते हैं x, सपोज नंबर इज x। हमने एक नंबर ले लिया है x के। अब बाय कंडीशन या स्टेटमेंट में हमें कह रहा है कि टू इज अ नंबर, यह हमारे पास टू इज आ गया नंबर, डिक्रीज बाय 3.5, ये हमने 3.5 डिक्रीज कर लिया, इज इक्वल टू द सेम नंबर सेम ही होगा, इज इंक्रीज बाय 7.5, ये हमने 7.5 इंक्रीज कर दिया। हमने नंबर मालूम करना है, x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। देखें x वाली टर्म को मैं एक साइड पे कर लेता हूँ, 2x माइनस एक्स इक्वल हो जाएगा 7.5, ये माइनस का है, दूसरी साइड पे जाके प्लस का 3.5 हो जाएगा। 2x में से x को माइनस करेंगे x रह जाएगा, और इन दोनों टर्म्स को ऐड करेंगे तो हमारे पास 11 आ जाएगा। तो x की वैल्यू 11 फाइंड हो गई, ये हमारे पास आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 14 है, इसकी स्टेटमेंट में पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है साजिद इज 10 ईयर ओल्डर एंड सोहेल इज 3 ईयर यंगर देन अरशद। अरशद की जो एज है वो हम एक्स सपोज कर लेते हैं। सपोज अरशद एज इक्वल टू एक्स। अरशद की एज हमने एक्स सपोज कर ली। अब साजिद अरशद से 10 साल बड़ा है तो साजिद की एज हो जाएगी x प्लस 10, और सोहेल जो है वो अरशद से 3 साल छोटा है तो सोहेल की एज आ जाएगी x माइनस 3। अब कहता है द सम ऑफ देयर एजेस, इन तीनों की एजेस का अगर हम सम लें x प्लस 10 प्लस x माइनस 3, तो इनकी एजेस का सम किसकी इक्वल होगा? 2 ईयर मोर देन 4 टाइम द एज ऑफ अरशद। यह देखे 4 टाइम एज ऑफ अरशद आ गई, x को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया। अब साथ कह रहा है 2 ईयर मोर, तो हम इसमें 2 ऐड कर लेंगे। अब यहाँ से हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए ब्रैकेट्स को मैं ओपन कर देता हूँ, x प्लस 10 प्लस x और माइनस 3 इक्वल टू 4x प्लस 2। x और x हमारे पास 3x हो जाएगा। 10 में से 3 को माइनस करेंगे, 10 में से 3 को माइनस करेंगे तो प्लस 7 इक्वल टू 4x प्लस 2। अब x वाले टर्म को मैं एक साइड पे कर लेता हूँ, 3x माइनस 4x इक्वल हो जाएगा प्लस 7 है, दूसरी साइड पे जाके -7 और प्लस 2। यहाँ पे -4x में से 3x को निकालेंगे तो -x रह जाएगा। इस साइड पे हमारे पास -5x और x कैंसिल होके तो x की वैल्यू हमारे पास 5 ईयर आ जाएगी। यह हमारे पास अरशद की एज आ गई है। अरशद एज कितनी आ गई? 5 ईयर्स। अब साजिद की एज कितनी आ जाएगी? देखें x की वैल्यू 5 आई है तो हम 5 प्लस 10 करेंगे तो हमारे पास साजिद की एज आएगी 15 ईयर्स, और सोहेल की एज आ जाएगी, x की जगह 5 लगाएंगे, 5 माइनस 3,
5 माइनस 3 करेंगे तो 2 ईयर्स। यह सोहेल की एज आ गई। क्वेश्चन 15 है, इसमें क्या रहा है, द एंगल ऑफ ट्राइंगल आर सच दैट द लार्जेस्ट इज ट्विस द मेजर ऑफ द स्मॉलेस्ट। अभी स्मॉलेस्ट एंगल जो है वो मैं सपोज कर लेता हूँ स्मॉलेस्ट एंगल मैं थीटा ले लेता हूँ, और जो लार्जेस्ट एंगल है लार्जेस्ट एंगल उसने हमें स्टेटमेंट में कहा हुआ है द ट्विस द मेजर ऑफ स्मॉलेस्ट, मतलब अगर स्मॉलेस्ट एंगल थीटा है तो लार्जेस्ट एंगल हमारे पास 2 थीटा आ जाएगा। फिर कहता है थर्ड एंगल इज एट ग्रेटर देन द स्मॉलेस्ट, जो थर्ड एंगल है वो कहता है स्मॉलेस्ट एंगल से 8 ग्रेटर है, तो थीटा प्लस 8 डिग्री हो जाएगा। हमने तमाम एंगल्स फाइंड करने, तीनों एंगल हमने फाइंड करने, पहले हम थीटा फाइंड कर लेंगे। थीटा फाइंड करने के लिए आपको पता है कि जो ट्राइंगल के एंगल का सम होता है वो हमारे पास 180 डिग्री होता है, तो इन तीनों का मैं सम लूँगा तो वो हमारे पास 180 की इक्वल होगा, थीटा प्लस 2 थीटा प्लस 8 डिग्री। तीनों एंगल्स का मैंने सम ले लिया तो ये हमारे पास 180 डिग्री हो जाएगा। अब देखें थीटा 2 थीटा और थीटा को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास 4 थीटा हो जाएगा प्लस 8 इक्वल टू 180 डिग्री। ये देखें 8 प्लस का दूसरी साइड पे जाके माइनस का हो जाएगा, तो 4 थीटा इक्वल आ जाएगा 180 माइनस 8। 180 में से जब हम 8 को माइनस करेंगे तो यह 4 थीटा इक्वल आ जाएगा 172 के। अब देखिए 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे डिवाइड हो जाएगा, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी 172 डिवाइडेड बाय 4। 4 को जब डिवाइड करेंगे तो देखिए ये हमारे पास आ जाएगा 43 डिग्री, तो थीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई है 43 डिग्री। अब थीटा की वैल्यू हमारे पास 43 डिग्री आ गई है। यहाँ पे थीटा की वैल्यू 43 डिग्री लगाएंगे, 43 2 से मल्टीप्लाई होगी, ये हमारे पास आ जाएगा 86 डिग्री। और यहाँ पे देखिए 43 प्लस 8 करेंगे, यहाँ थीटा की जगह 48 लगाएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 51 डिग्री। तो ये देखा हमारे पास तीनों एंगल फाइंड हो गए। क्वेश्चन नंबर 16 है, इसकी स्टेटमेंट में कह रहा है द न्यूमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज 7 लेस देन द डिनोमिनेटर। कहता है डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर 7 लेस है, लेकिन मैं डिनोमिनेटर x ले लेता हूं तो न्यूमिनेटर हमारे पास x माइनस 7 आ जाएगा, क्योंकि वो कह रहा है कि डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर 7 लेस है, तो देखे मैंने 7 लेस कर दिया। अब ये हमारे पास फ्रैक्शन आ रही है, कह रहा है इफ़ द डिनोमिनेटर इज इंक्रीज्ड बाय 9। कहता है अगर डिनोमिनेटर में हम 9 को इंक्रीज कर देंगे, देखिए डिनोमिनेटर में मैंने 9 इंक्रीज कर दिया, एंड द न्यूमिनेटर बाय 2, और न्यूमिनेटर में हम 2 इंक्रीज करें, x माइनस 7 प्लस 2 कर दें, तो कहता है फ्रैक्शन रिमेन अनचेंज, मतलब फ्रैक्शन चेंज नहीं होती है, दोनों आपस में इक्वल रहेंगे। फाइंड दी फ्रैक्शन, हमने फ्रैक्शन फाइंड करनी है। ये देखे x माइनस 7 बाई एक्स, इसी तरह ही आएगा इक्वल टू माइनस 7 में से प्लस 2 निकालेंगे तो x माइनस 5 रह जाएगा डिवाइडेड बाय x प्लस 9। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, x प्लस 9 x माइनस 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, दरम्यान में इक्वल का साइन इसी तरह, और ये वाला x माइनस 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। पहले इन दोनों को आपस में मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, x को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर प्लस 9x, फिर माइनस 7 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 7x और माइनस 63 इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 5x आ गया। ये देखें x स्क्वायर और x स्क्वायर दोनों साइडों से कैंसल, 9x में से 7x को माइनस करेंगे तो 2x माइनस 63 इक्वल आ जाएगा माइनस 5x के। माइनस 5x को मैं लेफ्ट साइड पे ले आता हूँ तो 2x प्लस 5x इक्वल हो जाएगा 63 को दूसरी साइड पे ले जाता हूँ तो प्लस 63 आ जाएगा। ये देखें इन दोनों को ऐड करेंगे तो 7x आ जाएगा, 7x इक्वल टू 63, x की वैल्यू आ जाएगी 63 डिवाइडेड बाय 7, 7 को 63 पे डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास 9 आ जाएगी।
तो हमारे पास ये वाली फ्रैक्शन दी हुई थी x माइनस 7 डिवाइडेड बाय x। यहाँ पे x की वैल्यू अगर मैं पुट कर दूँ ऊपर x की जगह 9 लगाएं तो 9 माइनस 7 हमारे पास 2 आ जाएगा, और x की जगह 9 लगाएंगे तो 2/9, ये हमारे पास फ्रैक्शन फाइंड हो गई है। क्वेश्चन नंबर 17 बहुत इजी है। देखिए इसमें कह रहा है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग। ये जो हमें इसके पार्ट दिए हुए इनका हमने प्रोडक्ट फाइंड करना है। फर्स्ट पार्ट में देखिए ये तो हमें पॉलिनोमियल्स दी हुई इनका हमने प्रोडक्ट फाइंड करना है। पहले 4 है, 4 को इन दोनों टर्म से मैं मल्टीप्लाई करता हूँ। 4 है, 4 को जब ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 4a की पावर 6 हो जाएगा। फिर 4 3 से मल्टीप्लाई होके 12a की पावर 4 ही आ जाएगा। फिर माइनस 5a स्क्वायर को इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 5a स्क्वायर और a स्क्वायर मल्टीप्लाई होके a की पावर 4, आगे माइनस माइनस प्लस, 5 3 जार 15 a स्क्वायर प्लस 7a स्क्वायर। अब 7 को मैं इन दोनों से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 7a स्क्वायर और माइनस 21। देखिए 4a की पावर 6, इसी तरह ये दोनों टर्म्स इकट्ठी होके माइनस 17a की पावर 4 आ गया, और ये दोनों टर्म्स इकट्ठी होके 15 प्लस 7 करेंगे तो ये हमारे पास 22a स्क्वायर माइनस 21, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया है। अब इन दोनों का हमने प्रोडक्ट फाइंड करना है। पहले 5x को इन तीनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, 5x को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x क्यूब आ जाएगा। फिर 5 को अगली टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 15x स्क्वायर प्लस 35x। अब 4 को इन तीनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 28। 5x क्यूब इसी तरह आएगा। ये देखिए ये दोनों एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स हैं, इन दोनों को मैं इकट्ठा कर देता हूँ। माइनस 15 में से प्लस 4 निकालेंगे तो माइनस 11 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह ये दोनों देखे एक्स वाली टर्म्स आ रही हैं, इनको मैं आपस में इकट्ठा करता हूँ। प्लस का 35 और माइनस का 12 है, प्लस 35 में से माइनस 12 निकालेंगे तो ये हमारे पास प्लस 23x रह जाएगा, और आखिर में प्लस 28 आ जाएगा। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट फाइंड हो गया है। तो ये इस पॉलिनोमियल का आंसर है। क्वेश्चन 17 का पार्ट 3 है। इन दोनों पॉलिनोमियल्स का हमने प्रोडक्ट फाइंड करना है। पहले देखें 9x5 को इन दोनों टर्म से मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो 9 3 ज़ा 27, x की 5 और x की 1, हमारे पास x की पावर 6 हो जाएगी। फिर अगली टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 63 x की पावर 5 आ गई। अब माइनस 3x 4 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस 9x की पावर 5 हो जाएगी। फिर आगे माइनस माइनस प्लस, 7 3 ज़ा 21 x की पावर 4। अब 2x क्यूब को इसे मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस 6x की पावर 4 हो जाएगा, माइनस 14x की पावर 3। फिर माइनस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3x और प्लस 7 आ गया। अब 27x की पावर 6। इसी तरह ये देखिए ये दोनों x5 वाली टर्म्स है, इन दोनों माइनस की हैं तो माइनस की साइन आ जाएगी 63 और 9 हमारे पास हो जाएगा 72x की पावर 5। इसी तरह देखिए ये दोनों x4 वाली टर्म्स आ रही, दोनों प्लस की हैं तो 21 प्लस 6 हमारे पास 27x की पावर 4 आ गया। आगे ये x क्यूब वाली टर्म आ गई 14x क्यूब, फिर माइनस 3x और आगे प्लस 7। तो ये हमारे पास इन दोनों पॉलिनोमियल्स का प्रोडक्ट फाइंड हो गया है। क्वेश्चन 18 है। क्वेश्चन 18 पे में हमने a6 माइनस b6 को इस पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है। अब देखिए डिवाइड करने के लिए हमने इधर a6 लाना है तो a स्क्वायर को किस टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि इधर a6 आ जाए। तो मैं क्या करता हूँ a4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। a4 को इस पूरी पॉलिनोमियल से हम मल्टीप्लाई करेंगे, a4 को a स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो a की पावर 6 आ जाएगी। फिर a4 को अगली टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस a की पावर 5 और साथ b आ जाएगा। फिर a4 को अगली टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो a4 b स्क्वायर आ जाएगा। देखें a6 के नीचे मैंने a6 वाली टर्म लिखी, ये a5b आ रहा था, ऊपर a5b वाली टर्म नहीं थी, लिहाजा इनको मैंने साइड पे लिख दिया। अब मैं साइन चेंज कर देता हूँ, ये माइनस की हो जाएगी, ये प्लस की और ये माइनस की, ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगी। हमारे पास आ जाएगा a5b और आगे माइनस
a4b² और फिर ये वाली टर्म माइनस बी की पावर 6। अब हमने a की पावर 5b लाना है। a की पावर 5b लाने के लिए मैं क्या करूँगा, इस टर्म को a³ b से मल्टीप्लाई करूँगा। a³ b से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे a5b आ जाएगा। फिर a³ b को अगली टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस a4b² आ जाएगा। फिर a³ b को इस टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो a³ b³ आ जाएगा। a³ b³ को मैं साइड पे लिख देता हूँ। साइन चेंज कर देते, ये माइनस की, ये प्लस की और ये माइनस की हो जाएगी। ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी। हमारे पास रह जाएगा माइनस a³ b³ और माइनस b की पावर 6 आ गया। अब a³ b³ लाने के लिए इस टर्म को मैं माइनस ab³ से मल्टीप्लाई करूँगा, माइनस ab³ से। अब माइनस ab³ को जब a² से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस a³ b³ आ जाएगा। फिर माइनस ab³ को जब अगली टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस a और a² b³ से मल्टीप्लाई होकर b4 आ जाएगा। फिर इसको जब इस टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास माइनस ab5 आ जाएगा, माइनस ab की पावर 5। साइन चेंज कर देते हैं, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगी। हमारे पास आ जाएगा माइनस a² b की पावर 4 प्लस ab की पावर 5 और आखिर में आ जाएगा माइनस b की पावर 6। अब माइनस a² b4 लाने के लिए मुझे a² को माइनस b4 से मल्टीप्लाई करना होगा, माइनस b4। तो माइनस b4 को इन तीनों टर्म से मैं मल्टीप्लाई करता हूँ। फिर फर्स्ट टर्म को करेंगे तो a² b4 आ जाएगा। सेकंड टर्म को करेंगे तो यह आ जाएगा, यह माइनस और माइनस प्लस ab की पावर 5 हो जाएगा और इस टर्म को करेंगे तो माइनस b की पावर 6 आ जाएगा। साइन में चेंज कर देता हूँ, ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगी, ये दोनों भी कैंसिल, ये दोनों भी कैंसिल, रिमाइंडर 0 आ जाएगा और ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ये हमारे इसको कहते हैं कोशेंट। ये जो कोशेंट है यही हमारे पास इसका आंसर है। क्वेश्चन 19 है, देखिए इसमें कह रहा है इफ a प्लस बी माइनस 3 इक्वल टू 0 फाइंड वैल्यू ऑफ a³ प्लस b³ प्लस 9ab माइनस 26। हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी, ये हमें a प्लस बी माइनस 3 इक्वल टू 0 दिया हुआ है। a प्लस बी माइनस 3 दूसरी साइड पे जाके प्लस 3 हो जाएगा, तो a प्लस बी की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई है। अब आपको पता है कि हमारे पास a प्लस बी होल क्यूब ये इक्वल होता है a³ प्लस b³ प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। यहाँ पे देखिए मैं क्या करता हूँ, a प्लस बी की वैल्यू हमारे पास 3 आ रही है, तो a प्लस बी की जगह मैं 3 लगा दूंगा, तो यह आ जाएगा 3 का क्यूब इक्वल हो जाएगा a³ भी इसी तरह आएगा, b³ भी इसी तरह आएगा, प्लस 3ab और a प्लस बी की जगह भी मैं 3 लगा दूंगा। 3 का क्यूब लेंगे, मल्टीप्लाई 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 3 3 ज़ार 9, 9 3 ज़ार हमारे पास 27 आ जाएगा। a³ प्लस b³, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 9ab आ जाएगा। तो देखिए a³ प्लस b³ प्लस 9ab की वैल्यू हमारे पास 27 आ गई है। यह जो हमारे पास वैल्यू आई है इसको इधर मैं पुट कर देता हूँ। देखिए ये जो a³ b³ प्लस 9ab आ रहा है उसकी जगह मैं वैल्यू लगा देता हूँ 27। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है, पुट इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 को इधर मैं पुट कर देता हूँ तो ये हमारे पास आ जाएगा 27 माइनस 26। 27 में से 26 को माइनस करेंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी और यही हमारे पास 20 आ गया। इसमें भी कहता है f(x प्लस वाई इक्वल हो 4 के, तो हमने इस पोलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 19, 20 और 21 ये तीनों क्वेश्चन हमारे पास सेम है, इनको सेम ही मेथड है सॉल्व करने का। इसमें देखें x प्लस वाई इक्वल टू 4 दिया हुआ है, ये देखिए हमारे पास फार्मूला वही वाला फार्मूला है, x प्लस वाई होल क्यूब इक्वल होगा x³ प्लस y³ प्लस 3xy इंटू x प्लस वाई। अब मैं क्या करता हूँ,
एक्स प्लस वाई की वैल्यू 4 है तो एक्स प्लस वाई की जगह मैं 4 लगा देता हूँ। तो ये हमारे पास 4 का क्यूब इक्वल हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy, और एक्स प्लस वाई की जगह 4 लगा देंगे। 4 का क्यूब लेंगे तो 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 जार 16 और 16 4 जार 64 हो जाएगा। और एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12xy आ जाएगा। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 12xy की वैल्यू हमारे पास 64 आ गई है। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 12xy की जगह मैं क्या लगा दूंगा, 64 लगा दूंगा। इसको इक्वेशन 1 का नाम देता हूँ। तो मैं कहता हूँ पुट वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से इस चीज़ की मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ, तो इसकी वैल्यू हमारे पास 64 आ रही है और आगे माइनस 64 में से 64 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 0 इसका आंसर आ जाएगा। और 21 है, इसमें a प्लस बी की वैल्यू 7 दी हुई है, ए बी की वैल्यू 12 दी हुई है। हमने इस पोलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करनी है। पहले देखें, हमें उसी तरह फार्मूला लगा देते हैं। a प्लस बी होल क्यूब इक्वल होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab मल्टीप्लाई ए प्लस बी। अब मैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू यहाँ से निकाल के और इधर पुट कर दूंगा। तो ए क्यूब बी क्यूब की वैल्यू फाइंड करने के लिए ये जो सार टर्म आ रही है इसको मैं दूसरी साइड पे ले आता हूँ। ये प्लस की दूसरी साइड पे आके माइनस की हो जाएगी। तो ये हमारे पास आ जाएगा ए प्लस बी होल क्यूब माइनस, इस टर्म को लेफ्ट साइड पे ले आएंगे, 3ab इंटू ए प्लस बी इक्वल आ जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब के। अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब की ये हमारे पास वैल्यू आ गई है। तो ये जो हमारे पास ए क्यूब बी क्यूब की वैल्यू है इसको मैं इधर इस पोलिनोमियल में पुट कर देता हूँ। पुट वैल्यू ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ए क्यूब बी क्यूब की वैल्यू हमारे पास आ रही है ए प्लस बी होल क्यूब माइनस 3ab मल्टीप्लाई ए प्लस बी, और आगे आ रहा है प्लस 4ab मल्टीप्लाई ए प्लस बी। तो देखें ये दोनों सेम टर्म में, ये 4ab और इधर 3ab है। 4ab वाली टर्म में से इसको माइनस करेंगे तो 4 में से 3 माइनस होगा तो हमारे पास 1ab रह जाएगा। ए प्लस बी होल क्यूब इसी तरह ही आएगा और प्लस 1ab मल्टीप्लाई ए प्लस बी आ जाएगा। अब ए प्लस बी की जगह ए प्लस बी की मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ। ए प्लस बी की वैल्यू 7 आ रही है, प्लस 1 इसी तरह आएगा, ए बी की वैल्यू 12 और ए प्लस बी की वैल्यू फिर आ जाएगी 7। अब 7 का क्यूब लेंगे तो ये हमारे पास 343 आ गया, प्लस 12 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो 84। अब इन दोनों टर्म्स को मैं ऐड कर देता हूँ तो ये हमारे पास आ जाएगा 427। तो देखें इस पोलिनोमियल की वैल्यू हमारे पास 427 फाइंड हो गई है। 1 क्वेश्चन तक कंप्लीट हो गए हैं। आज हमने 11 क्वेश्चन कर लिए इस रिवीजन एक्सरसाइज के। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 22 से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।